अस्सलाम वालेकुम। किस माशरे में जी रहे हैं हम? क्या वक्त आ गया है? और क्या हमारी स्टेब्लिशमेंट, क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे इदारे अभी भी अकल के नाखून लेंगे? और जहां हम आवाम को अरबों खरबों डॉलर्स का, अरबों खरबों रुपए का फायदा हो सकता था, वहां हमें एक रुपए का फायदा नहीं हुआ। उल्टा लोगों ने नुकसान ही नुकसान किया है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल प्राइसेस की। पेट्रोल प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है अभी तकरीबन 74 75 की रेंज में है। और पूरी दुनिया में जैसे ही ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हुए, पूरी दुनिया में विद इन 1 से 2 दिन के बाद ही पेट्रोल प्राइसेस भी रेट जो है उसके डिक्रीज हो गए, ना कि हमारे मुल्क की तरह। जो कि अभी मैं आपको रोशनी डालूंगा इस बात पे, आप लोग को खुद अकलमंद है और आप लोग इस चीज को खुद गौर से देखिएगा। कुछ टाइम पहले की बात है, जब पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस गए थे $125 फी बैरल पे, तब हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि डॉलर हमारे पास नहीं है, और उसके अलावा डॉलर के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, और उसके अलावा ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो जब इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ऑयल प्राइस बढ़ा है, तो रेट इंक्रीज करे, जो कि रेट थे ₹225 पर लीटर। सही है, ये रेट स्टेब्लिश करा था। अच्छा, उसके बाद अभी क्रूड ऑयल का रेट जो है वो तकरीबन $50 से $55 फी बैरल ड्रॉप हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्रूड ऑयल का रेट जो है वो $50 से $55 फी बैरल ड्रॉप हुआ है। उसके बाद भी हमारे यहां पे अभी तक कोई ऐसा राय अमल नहीं आया है। मैं अमेरिका की बात, अगर हम जिस मुल्क की हम लोग पपेट्स हैं, वी आर सो कॉल्ड पपेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर हम अमेरिका के पपेट्स हैं, जब अमेरिका अपने पेट्रोल प्राइसेस, क्रूड ऑयल का रेट डाउन होने के बाद पेट्रोल प्राइसेस डाउन कर सकता है, तो व्हाई नॉट अस? हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी, लोग बोलेंगे कि इमरान खान ने वो तोशा खाना की जो घड़ी थी उसकी चोरी करी, इसकी चोरी करी, उसकी चोरी करी। ये सबसे बड़ा माफिया है, और ये हम आवाम की जेब से पैसे चोरी हो रहे हैं, और हम इस पे टैक्सेस भी दे रहे हैं। कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो हम नहीं दे रहे? हर टैक्स दे रहे हैं हम। कुछ टाइम बाद ऐसा भी वक्त आने वाला है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, कि हम सांस लेने पे भी टैक्स दे रहे होंगे। तो हर चीज पे हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंसेशन नहीं मिल रहा, किसी चीज की कोई रियायत हमें नहीं मिल रही है। उल्टा पेट्रोल बम भी आ गए। अभी हमारे यहाँ पे पेट्रोल जिस हिसाब से क्रूड ऑयल का मार्केट का रेट आया है, हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइसेस होने चाहिए थे अभी ₹170 से ₹180 तक पर लीटर। 170 से ₹180 लीटर हो जाना चाहिए था अभी। भले ही पेट्रोल प्राइस बाद में बढ़ जाते, लेकिन ये 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने की सुकून की सांस तो हर मुल्क के शहरी को मिलनी चाहिए थी, ताकि हर मुल्क का शहरी, जो कि इस महंगाई के दौर में, पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई चल रही है, ये सबको पता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में कोई तो खुशी मिलनी चाहिए थी। हम वर्ल्ड कप से खुश नहीं होते, हम फीफा से खुश नहीं होते, हमें यही चीजें दे दो, हम इससे बहुत खुश हैं और सुकून की जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्यों? वो जो पैसा, अब आपको लगता है, अब मैं ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जो स्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस डाउन हुए तो उन्होंने पेट्रोल जो है वो सस्ते रेटों में परचेज नहीं किया होगा। ये हमें लगता है कि उन्होंने महंगे रेटों पे परचेज किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही चोरी हो रही है कि वहां पे अगर $75 $70 फी बैरल पे ऑयल आ गया, तो $70 फी बैरल पे ऑयल परचेज कर लिया है। सही है, जो कि हमें कितने रेट पे अभी तक चिपकाया जा रहा है? हमें वो अभी तक $125 के रेट पे चिपकाया जा रहा है, और हम चैन की सांस लेके खामोशी से अपने मुंह पे जिप लगा के बैठे हुए हैं। अभी ये वक्त वो नहीं है कि आपने प्रोटेस्ट करना है, रोडों पे धरने देने। सोशल मीडिया का वक्त है मेरे भाइयों, सोशल मीडिया का वक्त है। एंजॉय करें इस वक्त को। अपने घर में बैठे, अपने किसी एक कमरे में बैठे, कमरे में बैठ के वीडियो बनाएं, अपनी आवाज पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप अपनी आवाज पहुंचाएंगे। कोशिश करें, ज्यादा नहीं। आपके पास कैमरा नहीं है, कोई मोबाइल होगा आपके पास, स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास है, स्मार्टफोन ले और स्मार्टफोन लेके अपना स्टेटमेंट आगे दें, आगे अपनी आवाज पहुंचाएं, ताकि ये जो इदारे हैं जो ये दबा के चोरियां कर रहे हैं, ये आगे चोरी ना कर सकें। आपको एक बड़ी मजेदार वाली बात बताऊंगा। आज से कुछ टाइम पहले ₹250 लीटर कुकिंग ऑयल होता था, आज वो 600 से ₹650 लीटर कुकिंग ऑयल हो गया। पेट्रोल, क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आए, लोगों ने बोला पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस इतने ऊपर चले गए, जिसकी वजह से ये तेल आज महंगा हो रहा है, कुकिंग ऑयल आज महंगा हो रहा है, तो कुकिंग ऑयल अब सस्ता भी होना चाहिए। और एक और चीज अभी सुनने में आ रहा है कि ₹10, आज के दिन में ₹10 जो है वो पेट्रोल के प्राइस में कम होंगे। यार क्या फायदा होगा ₹10 से? जब आपके पेट्रोल के प्राइस में ₹40 से ₹50 कम होने चाहिए, तब आप ₹10 कम कर रहे हो। सही है, जब आपके पेट्रोल प्राइस में ₹100 कम होने चाहिए, तब आप ₹20 कम कर रहे हो। क्या आवाम के माथे पे चे लिखा हुआ है? तो माथे पे उन्हें यही लगता है कि हम आवाम के माथे पे यहाँ पे चे लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं फिर यही बोल रहा हूँ, हमें आवाज लाजमी उठानी पड़ेगी अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अपने अपने फ्यूचर के लिए आपको आवाज लाजमी उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो इसी तरीके के
आप पे जुल्म सितम होंगे और आप लोग सुकून से मेरे पास ये नहीं हो रहा, मेरे पास वो नहीं हो रहा, एक्स वाई जेड रोने गाने हमारे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। अच्छा चले, इन सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं और आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे देखते हैं। तो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस पे गोल्ड की क्या सिचुएशन बन रही है। गोल्ड आपके सामने, गोल्ड का मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब गोल्ड ने ये वाला हाई एस्टेब्लिश करा था तो मैंने आपको बताया था गोल्ड एक हाई बनाएगा और एक हाई बनाएगा। गोल्ड ने एग्जैक्ट दो दो हाईज बनाए और गोल्ड का हमने एरिया आपको दिया था जो कि एग्जैक्ट, मैं आपको लाइंस लगाता हूँ। मैंने आपको कुछ एरियाज गोल्ड के प्रीवियस वाली अपनी वीडियोस में बताए थे। ये दो एरियाज मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे कि इन दो एरियाज पे प्राइस जो है यहाँ से रिवर्सल दे सकती है, यहाँ से आपको एक सेलिंग का मूव आएगा, लेकिन उससे पहले प्राइस बुलिश होगा, प्राइस बाइंग में जाएगा। एग्जैक्ट मार्केट ने ऐसा ही करा, ये मैंने आपको जब बताया था आज से, जब प्राइस 1766 1770 पे जब प्राइस था, तब मैंने आपको बोला था प्राइस एक बाइंग का मूव देगा, जो कि प्राइस ने तकरीबन 1825 तक बाइंग का मूव दिया। 1825 तक प्राइस बाइंग में आई। उसके बाद जो आपको एरियाज बताया था मैंने, 1820 बताया था, 1830 बताया था, मैंने बोला यहाँ से जो है गोल्ड रिवर्सल लेगा, यहाँ से गोल्ड एक सेलिंग मूव देगा और एग्जैक्ट ऐसा ही करा गोल्ड ने। मार्केट में न्यूज थी कुछ भी था, आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट क्या मूव देगी क्या नहीं देगी। अगर आपकी रिसर्च पूरी हो ना तो आप मार्केट को एक हफ्ते पहले ही आप मार्केट को पूरा स्टडी करके उसमें पोजीशन देख सकते हो और बता सकते हो कि मार्केट किधर जाएगी। काफी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं फॉर इज द पावा, वजाहत लावा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। और ये पावे वावे नहीं छोड़े, पावे वावे नहीं छड़े पाइयों, और ये मेरा दिल ये पुकारे आजा, इस टाइप की फजूल चीजों को छोड़ के काम धंधे पे लगे। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, इसमें से वेस्ट ऑफ टाइम रखा हुआ है। काम धंधे पे लगे जवानों, फजूल टाइप की चीजों को छड़े। अच्छा जी, तो अपना यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, अब प्राइस क्या करेगा उसकी सिचुएशन बताता हूँ। मैंने ये वाला अपना जो सॉफ्टवेयर है लोगों को दिखाया था। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त ट्रेड्स आपको देता है, मैं पहले भी बता चुका था। ये सारी ट्रेड्स और सारी चीजें हम करेंगे इंशाल्लाह जनवरी से। और जनवरी से याद आया कि काफी सारे लोगों को मैंने गूगल फॉर्म दिया था उसमें अपनी डिटेल्स फिल करने के लिए, तो आप सबने जिसने डिटेल फिल कर दी है बहुत अच्छा। जिसने डिटेल फिल नहीं करी मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, मेरे फेसबुक पेज पे आपको पोस्ट मिलेगी जिसमें गूगल फॉर्म है, उसमें अपनी डिटेल फिल कर दें। और डिटेल फिल करने के बाद आपको 25 दिसंबर तक आप लोगों को सबको ऐड कर दिया जाएगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप में। और उसके बाद जो है फर्स्ट से स्टार्ट, जैसी मार्केट स्टार्ट होगी जनवरी से, वैसे आप लोगों को ट्रेड्स और सारी चीजें दे रहे होंगे। और इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप लोगों पे बहुत आप लोगों को फायदा देंगे, आप लोग के लिए, आप लोग की नॉलेज के लिए, और नॉलेज के साथ साथ आप लोग की ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा बेहतर कर देंगे। अभी आपको सिर्फ मैं ये वाला जो लगा हुआ है, अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड लगी हुई थी, इसने ब्रेकआउट का सिंबल दिया। यहाँ से अगर कोई एंट्री ली किसी ने सेल की, 1788 से सेल की एंट्री लेके उसको कितना 17 तकरीबन उसको प्रॉफिट कितना मिला, 1773 तक प्राइस गया। सही है, अगर ये 1778 तक भी प्राइस आया तो भी 100 पिप थे, लेकिन उससे ज्यादा ही प्राइस में मूव आया और सारे लोगों को प्रॉफिट मिल गया। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूं मैं, अब मैं आ जाता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में, ताकि आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहे, आप लोग को चीजें समझ में आए। अच्छा जी, अभी देखें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ये एरिया बनता था 1791 का। 1790 का एक वैसे भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, साइकोलॉजिकल एरिया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया बनता था। ये ब्रेक हुआ, क्लोज होने के बाद कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी, 1790 से ट्रेड ली और ट्रेड गई आपकी 1774 तक। तो यहाँ पे आपको कितने पिप्स मिल गए, यहाँ पे आपको 150 पिप्स, तो इजीली 150 पिप मिल गए आपको। और आपको क्या चाहिए, अगर इतना भी आपको मूव मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या है। तो इस टाइप के इंडिकेटर थे आपको रियल मार्केट में, रियल टाइम में ब्रेकआउट दे देते हैं, बता देते हैं कि मार्केट किधर जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। और अभी तो जो सिनेरियो चल रहा है, अभी कुछ एक दो दिन ही रहेगा, उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी, लिक्विडिटी शॉर्ट होने वाली है मार्केट की। और ये सारे मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से बता दी गई थी। अभी जितने भी लोग हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं और अपने आप में अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वक्त नहीं निकला है भाइयों। जनवरी से सब मेरे साथ जुड़ जाएं और जनवरी से आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। जिनको ट्रेडिंग नहीं भी आती है उनके लिए कॉपी ट्रेडिंग होगी, जिनको ट्रेडिंग आती है उनके लिए सिग्नल सर्विस होगी, जिनको ट्रेडिंग में कुछ लेग्स हैं उनके लिए एजुकेशन होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बंच ऑफ सर्विस फॉर यू गाइस, डोंट मिस दैट चांस एंड बी रेडी फॉर इट। तो अपना अपने गिरदों में सब ख्याल रखिए, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें। और एक आखिरी बात, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, अगर अपना, अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। फी अमान अल्लाह, हाफिज़ टू एवरीवन।